स्पीच रोक दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार अपनी स्पीच कर रहे थे और स्पीच करते करते उनके बोलते बोलते अजान का वक्त शुरू हो गया था, अजानें शुरू हो गई थी। तो जैसे ही अजान शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अजानों की रिस्पेक्ट की, चुप हो गए, उन्होंने अपनी स्पीच रोक दी, उन्होंने अपने माइक को नीचे कर दिया। तो पाकिस्तानी अवाम को ये वीडियो दिखाएंगे, उनसे उनके रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि हम बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम है, लेकिन फिर वो हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, क्या राय रखती है, वो जानेंगे। एक्चुअली वहाँ का मुसलमान बहुत परेशान है। वहाँ भारत गए हैं कभी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। फिर आपको कैसे इतनी डिटेल पता? क्योंकि मैं रोजाना की न्यूज़ देखता हूँ। रोजाना की न्यूज़ पाकिस्तान देखते हैं या इंटरनेशनल? मैं ओवरऑल इंटरनेशनल न्यूज़ देखता हूँ। नेशनल लेवल पर न्यूज़ देखते हैं। वहाँ का इंडियन न्यूज़ चैनल बता रहा है कि वहाँ का मुसलमान महफूज नहीं है। महफूज नहीं है। सबसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं ना, 3 स्टेट्स में जो विन किया है इन्होंने, बीजेपी ने, सबसे ज्यादा वोट्स किसके पड़े हैं? बीजेपी के ही बने। सबसे ज्यादा वोट्स किसने दिए? मुसलमानों ने। मुसलमान औरतों ने। इसीलिए तो बता रहा हूँ ना कि वहाँ आप खुद ही बता रही हैं कि मुसलमान औरतों ने दिए हैं। क्यों ना? वो बर्बरियत की वजह से। आपको बर्बरियत का क्या? मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुने ना, कि अगर वहाँ मुसलमान ने वोट, जो लेडीज़ हैं, वोट ना देती तो उन पे जुल्म होना था। ये दबाव में और प्रेशर में आके वोट उनको मिले। अच्छा, उनकी औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन बिल पास किया जा रहा है। उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। दुबई, सऊदीया जो है, अरब ममालिक जो है, वो कहते हैं हमारे इनके साथ ताल्लुकात हो, और हम अभी तक यही कहते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। वो ये सब चीज़ें नहीं मानते, हम क्यों? अच्छा, वो कौन सा मीडिया है जो हम फॉलो करते हैं और अरब ममालिक फॉलो नहीं करते? ऐसा तो कोई मीडिया भी नहीं है। हम लोग हर टेक्नोलॉजी जो है वो नॉन मुस्लिम्स की इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम्स की, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं नॉन मुस्लिम्स का। चाइना की कितनी चीजें होंगी, अनलिमिटेड चीजें होंगी, सुई तक तो चाइना ने बनाई है, करते हैं ना। फिर हम बाद में कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं, जबकि हम सारी चीजें इस्तेमाल उन्हीं की कर रहे हैं। है तो वो भी इंसान ही। आपकी मैं बिल्कुल बात, ये बिल्कुल ठीक है, हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं। अगर आप देखें तो ये जो ऐनक है, ये ग्लासेस इब्न अल हसन ने बनाई। केमिस्ट्री में जाबर बिन हयान आया। ये सारी चीज़ें मुसलमानों की बनाई हुई हैं। लेकिन उन लोगों, मेरी बात सुने, उन लोगों ने इन चीज़ों पे अबूर हासिल किया और वो आगे निकल गए। हम लोग इस चीज़ में पीछे नहीं, अपने इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया तो हम पीछे रह गए। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें उन लोगों ने बनाई है, ये चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं। चले, जो चीजें मुसलमानों ने बनाई हैं वो इस्तेमाल कर लें, जो नॉन मुस्लिम्स ने बनाई हैं, अगर हम इतना ही बुरा कह रहे हैं कि उनके ताल्लुकात उनके साथ हैं या ऐसे, तो उनको आप बाइकआउट भी नहीं करते हैं। जो चीज़ें मुसलमानों ने बनाई हैं, इसमें आप ये कह सकती हैं कि मुसलमानों ने वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, कफार ने उस पर ध्यान दिया। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम बच्चे थे उस वक्त। 70 से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं, इस गलजे सिस्टम में जवान हुई हैं। बिल्कुल, मैं इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बताते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है, और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है आपने। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। बिल्कुल, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे, यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकी। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी है। 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का? भारत का। वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी 3री दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में 3री बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद 3री दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है।
अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है, भिखारी है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को, ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली, इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। ठीक है, वो है इस खित्ते को उसने तोड़ा है। आपको तो पता है बरसगीर को तोड़ के उसने क्या किया अंग्रेज़ ने। 1950 को कहता था कि अगर ये इस स्टेट में, जिसमें अगर ये आज़ाद किए 1950 में, ये दुनिया की सुपर पावर होगी। आपको पता है ये जो खित्ता बरसगीर का, इसकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% इसका हिस्सा था। तो उनकी, क्योंकि वो हमेशा साजिश में रहते हैं। कौन से साजिश में? मुसलमानों को नीचा दिखाने। नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो हर मुल्क, कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशत गर्दी पसंद करता है। ठीक है, अब बताइए, एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है? जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने उसे तजर्बा नहीं किया, तो उसे कहा तबाह कुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। हमारे लिए वो चाहे दुश्मन हो, लेकिन उसने जो पॉलिसी बनाई है ना, उसने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई है, जो उसने अपनी चांद पे चला गया। हम कहते रहे नहीं गया नहीं गया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो नहीं गया, लेकिन वो गया है अपनी कौम के लिए। मेरे ख्याल से मोदी जो है वो सबसे बेहतर है कि पाकिस्तान में आप आईएसआई के अलावा तो कोई के बगैर तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं बन सकती। अब दूसरे कंट्रीज़ में जब हमारा इमेज ये जा रहा है कि आप अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके बगैर कोई गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, तो वो आपके पास इन्वेस्ट कैसे करेंगे? पाकिस्तान के पास भी मौका था, बड़ा मौका था। उन्होंने तो बल्कि ऑफर की थी कि भाई हम आपको पता नहीं 30% या 25% डिस्काउंट देंगे। इंडिया में आप जानते होंगे कि ज़्यादातर जेनेरिक चलता है, उधर साल्ट चलता है। बाकी भी जितने भी कंट्रीज हैं उधर साल्ट चलता है। पाकिस्तान में ब्रांड चलती है, एक ही साल्ट की कोई 5 ब्रांड है। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो उसकी है, रिकमेंडेशन अपनी, उसने देखना है कि मुझे किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, उसने वो ब्रांड लिखनी है। लेकिन दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं चलता। हमारे पाकिस्तान में जब ये बात खत्म होगी, आम आवाम के लिए सोचा जाएगा फ्री मेडिसिन के लिए। इंडिया की मेडिसिन अभी जा रही है दूसरे कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में। मेरी खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी वाया दुबई आ रही है या नहीं, आप इसके आ रही है, पाकिस्तान में भी आ रही है। हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे? इवन कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई। हम जो इतना मेडिकल की फील्ड में आपने बोला आगे हैं, तो कोरोना की वैक्सीन हमने बनाई नहीं। Modi is. Come on, you don't know him? I do. Do you know him? What do you mean you know him? Come on. Famous India. He's a powerful man. He's a very powerful man. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful Indian leader. देखिए दुनिया में एक एक बंदा कह रहा पावरफुल लीडर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो होगा उनके लिए। नहीं सर, ये दुनिया है, इंडिया नहीं है। ये यूके अमेरिका वगैरह। वो दुनिया के लोग कहते होंगे ना, उनके लिए होगा। क्यों सर? लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये तो हमारे अंगेज ही चलते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं उनको? नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों की भी कोशिश है? अब देखिए इमरान खान ने ट्रेड बंद की, किस वजह से? आप मुझसे पूछे तो मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ पे, लेकिन इसके सामने ना आपको पता है क्या हालात क्या है। ये सवाल मेरा आपको पाकिस्तान में रह के फ्रीडम नहीं, आपको देख ले, आप कह रहे हैं कि फ्रीडम नहीं है, मैं बोल नहीं सकता। नहीं, आजकल के जो हालात हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे अपने घर की भी फिक्र है। पीएम मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, कैसा बंदा है? हमें तो बताया गया था कि अच्छा बंदा नहीं है, वो टेररिस्ट है और वो पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब कर देगा, ये कर दे वो कर दे, आरएसएस का नुमाइंदा है ये वो। लेकिन पता ये चला है कि उसने तो अपने मुल्क को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस कर दिया है। हाँ जी, चंद्रयान उन्होंने बना ली, उसके बाद उन्होंने उड़ने वाली गाड़ियाँ भी बना ली हैं, और उसके बाद वो हर मैदान में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। गूगल में भी उनका बंदा बैठा हुआ है, और यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह आईटी सेक्टर में वो बहुत एक्सेल कर गया है, और मोबाइल एप्पल फ़ोन अब उधर बनने लगा है।
तो हम कहाँ ज़ेरे ज़मीन पहुँच गए और वो आसमान पे पहुँच गए।